घर में अलमाउन की अलमारी रखें। चंद रोज कबल एक अंकल जी के घर जाना हुआ। मैं उनके बागीचे में बैठा हुआ था। इस दौरान बेल बजी। एक बच्चा आया, उसने बेलचा मांगा। अंकल ने एक छोटा सा अलमारी नमा कमरा खोला जिसके दरवाजे पर बड़ा करके अलमाउन लिखा हुआ था। बेलचा निकाला और दे दिया। साथ ही एक छोटी सी नोटबुक निकाली, उसमें तारीख वक्त लिखकर फिर बच्चे का नाम और वल्दियत लिख ली। कुछ देर ही गुजरी थी, फिर बेल बजी। एक महल्लेदार आए, उन्होंने पानी वाला पाइप मांगा। अंकल ने कमरा खोला, पाइप निकाला, दे दिया और नोटबुक पर उस साहब का नाम लिख लिया। मैं ये सारा मंजर देखता रहा। फिर हम जोहर की नमाज पढ़ने चले गए। जब नमाज पढ़कर वापस आए तो एक लड़का कल्हाड़ी और त्रिंगल लिए मुंतजर था। अंकल ने दोनों चीजें लीं, नोटबुक निकाली, उस लड़के का नाम तलाश करके वसूल लिखा और तारीख डाल दी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे पूछा, आप ये चीजें किराए पर देते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, ये सब चीजें सारे मोहल्ले वालों को जरूरत पड़ने पर दे देता हूँ। इनका किराया बिल्कुल है, लेकिन ये किराया अल्लाह के खाते में है। क्या तुमने सूरतुल माऊन नहीं पढ़ी? अल्लाह ताला कहता है, फ़वाइल अल मुसल्लीन की बर्बादी है और दूसरों को नहीं देते। तो बेटा, जब से मुझे ये आयत समझ आई है, मैंने ये इस्तोर अल-माऊन बना दिया है और सारी आम इस्तेमाल की चीज़ें जैसे कुल्हाड़ी, कदाल, बेलचा, किसी हथौड़ा, पाइप वगैरह सारी चीज़ें जो कि पहले से मेरे घर मौजूद थीं, मैंने यहाँ जमा कर दी है। अब मोहल्ले में जिसको जो चीज़ चाहिए वो आकर ले जाता है। नोटबुक पर उनका नाम और तारीख लिख देता हूँ। जब चीज़ वापस आ जाती है तो वसूली बना देता हूँ। मैं खुशगवार हैरत से उनकी बातें सुन रहा था। उन्होंने चाय का घूंट भरा और बोले, कुछ चीज़ें मैंने खरीदी हैं, जबकि बहुत सी चीज़ें तो मोहल्ले वाले खुद ही मुझे दे गए कि आप उन्हें अलमाउन में रख लें। जब ज़रूरत होगी ले जाएंगे, जब किसी और को ज़रूरत होगी वो ले जाएंगे। अहबाब ग्रामी, मुझे अंकल का ये अलमाउन वाला आइडिया बहुत पसंद आया। हम भी हर रोज़ एक दूसरे से चीज़ें मांगते हैं, लेकिन अक्सर हम नहीं देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। मालिक करीम ने नमाजियों को तो ख़ास तौर से मुखातब करके लेन देन करने का हुक्म दिया है और ना करने पर वेल यानी जहन्नम की आग से डराया है। चुनांचे आपस में इस्तेमाल की चीज़ें ज़रूर एक दूसरे को देनी चाहें। अलबत्ता एक बड़ी बीमारी चीज़ वापस ना करना का इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका एक फौरी हल तो नोटबुक है ताकि याद दहानी रहे और चीज़ वापस मांग ली जाए। चीज़ मांग कर ले जाने वाले को भी सोचना चाहिए, वक्त पर वापस कर दे वरना वादा खिलाफी और दूसरे को तकलीफ में डालने का गुनाह होगा। आइए आज ही हम सब अपने अपने घरों में अलमाउन की कम से कम एक अलमारी और डायरी बनाकर इस आयत की अमली तफसीर का आगाज़ कर दें।